सभी उपस्थित यहाँ पर सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। क्षमा चाहती हूँ वक्त से आप लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हमारे अधिकारीगण अभी पहुंचे हैं और कुछ आने के हैं, तो मैं इनसे अनुरोध करती हूँ, हमारे अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन दे और आपको सब इंट्रोडक्शन देकर अपने आप को परिचित करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राहुल सिंह ठाकुर इंडियन ऑयल से हूँ और यहाँ पर आप लोगों के बीच में उपस्थित है ताकि आप लोगों का कुछ इंडियन ऑयल से लेके कुछ सवाल है तो उसके बारे में हम लोग आपसे बातें करेंगे। और मैं अपने कलीग के साथ आया हूँ, रितेश जैन, उनसे इंट्रोडक्शन देंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रितेश जैन है, मैं इंडियन ऑयल से हूँ और मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ सो दैट कि मैं आपका जो भी ग्रीवेंसेस हो इंडियन ऑयल से लेके वो मैं आंसर कर सकूँ। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने का जिम्मेदारी हमारा है। इसके लिए हम एक हफ्ते पहले भी आए थे। जो लोग भू मालिक हैं उन लोगों से हमने मुलाकात भी की थी, उनका जो राय है वो इकट्ठा भी किया था, पंचायत में भी लोगों से मिले थे। आज पब्लिक हियरिंग में हम आप लोगों की राय जानना चाहते हैं, क्योंकि हम ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एक निजी संस्था के तौर पे ताकि कोई पक्षपात ना हो। इसलिए सरकार की तरफ से नहीं, भू मालिक की तरफ से नहीं, पंचायत की तरफ से नहीं, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्पानल ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो भी आप लोगों की राय होगी वो हम यहाँ पर उसको अंकित करेंगे और आप लोग की जो क्वेश्चन होंगे, जो सवाल होंगे, वो इंडियन ऑयल जो भरसक इनके पास जवाब होगा ये आपको जवाब देंगे। अगर तत्काल जवाब नहीं होगा तो आपको बाद में पंचायत के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। अगर आपको प्रशासन की तरफ से कोई सवाल होगा तो प्रशासन से कुछ लोग आने वाले थे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी साहब का एक अर्जेंट मीटिंग आ गया, इसलिए डायरेक्टर साहब थोड़ी देर से आएंगे, लेकिन आएंगे वो भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। उनसे भी आप लोग जो सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। अगर कोई जवाब नहीं मिल पाता है तो उसका जवाब भी आपको पंचायत के माध्यम से जरूर दिया जाएगा। जो भी सवाल होंगे सबका सवाल का जवाब दिया जाएगा और वो सब यहाँ डॉक्यूमेंट होगा जो भी सरकार के पास जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मैं श्रीमती दरीना बेदी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हूँ और मैं अभी प्रोहिबिशन ऑफिसर के चार्ज में हूँ कुछ दिन से। आज हम यहाँ पर आए हैं आप लोगों का ग्रीवेंसेस सुनने के लिए। आप लोगों का जो भी पॉइंट है, जैसे कि अभी सर ने कहा, यहाँ पर नोट किया जाएगा और जो भी सही होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो मीटिंग करने का उद्देश्य है, जैसा कि हमने बताया था कि जो लैंड ओनर्स हैं, जो भू मालिक हैं, जो आइडेंटिफाई किया गया है लैंड, ऑलरेडी एक टर्मिनल है इंडियन ऑयल का हाइडो में, वहां से उसको यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए एक प्रस्ताव दिया था। इंडियन ऑयल को एक पीस ऑफ लैंड चाहिए, एक जमीन चाहिए था, तो उन्होंने रिक्वेजिशन दिया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। यहाँ गवर्नमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ लैंड आइडेंटिफाई करके इंडियन ऑयल को बताया कि क्या ये लैंड आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं। अब जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वो लैंड आइडेंटिफाई करके इंडियन ऑयल को दिया, तो नोडल डिपार्टमेंट जो है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ अंडमान के तहत है, उनको नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है कि अगर कोई भी लैंड लिया जाएगा, खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के माध्यम से ही होगा। लेकिन दूसरी लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लैंड आइडेंटिफाई करके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी बता दिया और इंडियन ऑयल को भी बता दिया। उस तहत हम लोग जो
भूमि मालिक हैं उनसे मुलाकात किए थे पिछली बार। आप सब लोगों से मिलने का मौका इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उस समय जरूरत नहीं थी। उस समय जो भूमि मालिक है उनसे हमने मुलाकात की थी और उनका राय जाना था। पंचायत में भी हम आकर के लोगों से मिले थे, बात किए थे। सबकी राय लेने के बाद अब एक पब्लिक हियरिंग का एक प्रावधान है जिसमें जितने लोग भी आसपास के क्षेत्र के हैं उनसे भी मिलकर के उनकी राय लेने के प्रक्रिया का एक भाग है। तो चूंकि एक बार सर्वे हो चुका है, सबसे मुलाकात हो चुकी है, अब आप लोगों का पक्ष भी जानने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और केवल हम ही लोग नहीं, प्रशासन की तरफ से भी हैं, इंडियन ऑयल की तरफ से भी हैं, पंचायत के लोग भी हैं, ताकि सब लोग समग्र रूप से अपनी बात को रखें, सबको डॉक्यूमेंट हो। अगर किसी के मन में कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो सभी लोग उपस्थित रहे जवाब देने के लिए। ऐसा ना हो कि एक बार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भाग के जाना पड़े किसी को किसी सवाल के जवाब के लिए, कहीं पंचायत जाना पड़े। सब लोग यहाँ उपस्थित रहें, सब तरह के सवाल यहाँ पर उनका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। जॉइंट सेक्रेटरी साहब का भी आने का था, लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी साहब की बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई, इसलिए वो थोड़ा विलंब से आएंगे। वो बोल रहे थे कि 12 बजे तक वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो उनके पास भी आपके सवाल का जवाब रहेगा। तब तक हम लोग अपने बात शुरू करते हैं। जिसका भी जो सवाल है एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग उसको डॉक्यूमेंट करते जाएंगे। और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो लोग आपको सवाल का जवाब देंगे। सेक्रेटरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी साहब आ जाएंगे, तो उनसे भी अगर कोई सवाल होगा तो वो भी सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि जो भी काम होगा वो सर्वसम्मति से ही होगा। इसीलिए ये पब्लिक हियरिंग मीटिंग का आयोजन किया गया है कि सबकी राय ले ली जाए। सर्वसम्मति से जो भी काम होगा वो सर्वसम्मति से होगा। ठीक है। सबको नमस्कार। हमारे बीच जो इंडियन ऑयल से आए हैं, आप लोग विस्तार से बताएं आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग खुल के बोलिए। आप लोग का जो राय है हम लोग आप लोग का साथ रहेंगे। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ भी जो भी बात है आप लोग एक एक करके बोलिए आप लोग अपना बात। जिनसे पूछना कोई नहीं है। मेरा नाम रोशन मिंच, मैं होपटाउन बस्ती से हूँ। तो ये जो आज का मीटिंग है, तो इसका शुरुआत जो किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से रिप्रेजेंटेटिव कौन है मैडम? अब क्यों नहीं है मैडम? आप लोग आएंगे, क्यों नहीं आया तो बताइए मैडम। मेरा बात नहीं समझे सर, मेरा सवाल। हम समझ गए। हाँ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग क्यों नहीं आए ये तो वो लोग ही बताएंगे जवाब। लेकिन आपका जो भी सवाल है, हमने जैसा कहा, देखिए सबका अपना अपना कमिटमेंट। अगर चीफ सेक्रेटरी बुला लेंगे तो वो वहां पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब नोट करके, आपका सवाल नोट करके उन तक पहुंचाया जाएगा और आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को पूछना उनसे ही है, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, लैंड आप लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया। लैंड तो उन्होंने ही आपको 5, 6, 7 लैंड दिया होगा ना, क्योंकि उसके बारे में हमें नहीं मालूम। आप अभी इस लैंड पे फोकस कर रहे हो, आपका अलग इशू है। तो हमें उनसे ये सवाल पूछना था कि उन्होंने कौन कौन सा लैंड आपको आइडेंटिफाई करके दिया। तो ये चीज आप नोट कीजिएगा। इसके बाद जो है बाकी सवाल हम पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। किसी को कुछ भी पूछना है? मेरा नाम के मूसा। क्या नाम? के मूसा। KM KMOOS के मूसा। मैं होपटाउन का हूँ सर। मेरा भी बोलना वही है, जिससे पूछना है वो तो नहीं है। अब जो आप कोई पब्लिक से सुनेगा, सुनने के जो उसका बात करने जवाब देने वाला तो नहीं है। तो पहले भी जगह IOC का मीटिंग, यहाँ पे LPG का मीटिंग हुआ था, उसके खिलाफ में हम लोग धरना भी दिया था। वहाँ पर CS के साथ भी मीटिंग हुआ था।
उस टाइम भी बोला एक एलपीजी वाला बोला एक एम्बुलेंस देगा, यहाँ के बच्चों को सर्विस देगा, बहुत कुछ फैसिलिटी दिया था। लेकिन उसमें से एक भी मेरा अमल में, तो अब हमको भी हो गया 50-60 उम्र, तो अभी कुछ दिखता नहीं है। जो नहीं है फिर उसकी बात करके फायदा किया उसमें जो कुछ। थैंक यू। आप बोलिए ना, आपका सवाल और लोगों के लिए। बोलने का मतलब ये है, कल जो है हम ये लेटर जो है सोशल वेलफेयर, मेरा नाम है आर्मी अब्दुल मजीद, आर्मी रिटायर्ड। क्या नाम है सर? अब्दुल मजीद, आर्मी रिटायर्ड से हूँ, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। जी सर। मेरा कहने का मतलब ये सर, ऑलरेडी जो हम लोग जो है यहाँ एलपीजी प्लांट बिठा कर रखा हुआ है, वो भी हम लोग गाँव का बीच से पाइपलाइन जाता है, वो ऐसे भी हम लोग रिस्किंग है लाइफ हम लोग का। ऊपर से आपको आपका इंडियन कॉर्पोरेशन भी आ जाएगा तो हम लोग तो एकदम खतरे में है हम लोग का लाइफ, यहाँ का बच्चा लोग का। और यहाँ में आपका जो है चर्च है, मंदिर है, 4 स्कूल है, ये सब एफेक्टेड होगा, क्योंकि हम लोग का जो रोड जो है सिंगल रोड है, एक टैंकर आने के बाद दूसरा गाड़ी जाने का रास्ते में रहेगा। बच्चों का स्कूल का एक्सीडेंट और बढ़ जाएगा। जब ये बीच में अभी जो नॉर्थ बे का रोड शुरू हुआ था, इसमें कई एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि टैंकर बड़ा बड़ा ट्रक आता था, और ऊपर से जो है एक आपका 100-150 ट्रक टैंकर जो एक साथ निकलेगा यहाँ से, और ऊपर से हम लोग का टूरिस्ट एरिया है, हम लोग का भी टूरिस्ट के लिए हम लोग का नॉर्थ बे का भी रोड बन रहा है, और ये माउंट एरिया पे है, ये सब तो एकदम बेकार हो जाएगा इसमें। इसलिए हम लोग आप लोग से रिक्वेस्टेड है कि एरिया छोड़ के आप लोग कोई भी जगह बनाइए, हम लोग का एरिया बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं है लाइफ। और दूसरा जो अभी नितिन गडकरी सब आया था, हम लोग का जो ब्रिज के लिए जो ये दिया था, वो भी हम लोग का जो ओपन एरिया से बनाया था, टाटम और फ्लड का। और ये तो लाइफ सेविंग हम लोग का, कोई भी पेशेंट यहाँ से लेके जाना है तो यही एक रास्ता है, ब्रिज बनेगा। और फ्यूचर में हम लोग के लिए, हम लोग बच्चों के लिए बिल्कुल हम लोग जो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हम लोग का तो लाइफ खत्म हो गया, जो आने वाला जनरेशन है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई बोर्ड जाने से आपको 1 घंटा वेट करना पड़ता है जांच के लिए। अगर कोई पेशेंट आपको तहसील एरिया में, कोई भी प्रारगंज एरिया में होने से, जो एक नजदीक वाला रास्ता यही है, ब्रिज बन जाएगा। तो ब्रिज तो ऑलरेडी सब सर्वेयर हो गया है, ये सब भी आकर देख के गया हुआ है, सीएस सब आया, डीसी वगैरह सब आकर देख के गया हुआ है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये एरिया छोड़ के कोई और जगह बनाइए। और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बाकी जो लेटर में दिया हुआ आपको देख सकता है, इसमें पूरा जो कुछ है इसमें ब्लॉग में दिया हुआ। सर, आपने जो पहला कहा कि यहाँ पर मस्जिद है और चर्च है, मंदिर है, तो जो लैंड आइडेंटिफाई किया गया है उसमें न चर्च आता है, न मंदिर आता है, न मस्जिद आता है। हाँ, रास्ता वही है, लेकिन ये कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आपका ना सीसो रोड से लेके पानीपत रोड तक लाइन में खड़ा था गाड़ी, और मैं वो एरिया में 23 ईयर सर्विस करके आया हूँ, और मेरे को अच्छा तरह से मालूम है। पब्लिक यहाँ का पब्लिक को मालूम नहीं है वो एरिया। हम उसकी बात नहीं करते, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जो लैंड आइडेंटिफाई किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, उसमें न चर्च है, न मॉस्क है, न मंदिर है।
सर वे तो एक ही है ना सर, सिंगल वे है ना सर। नहीं हाँ? दैट इज अ सेपरेट। वो तो इसलिए दिया हुआ है, वो एरिया अफेक्टेड हो सकता है। दूसरी बात, आपका सवाल हमने लिख लिया। हाँ। दूसरी बात जो आपने कहा कि रिस्क है ना, कि रिस्क है, तो हर घर में एक सिलेंडर है गैस का, लेकिन सर वो तो होता है वो ये IOCL वाले बताएंगे, इसीलिए ये लोग भी आए हैं। IOCL ठीक है। यहाँ पर आएगा और सवाल का जवाब पहले सुन लीजिए। हाँ। पहले जवाब सुन लीजिए। सर आपने बोला कि आप MS में थे और आपने वहाँ पर जॉब किया और पानीपत रोड जाम रहता था, ये आपका एक कंसर्न है। तो अभी जो टर्मिनल है वो काफी छोटे एरिया में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, हमारा TT पार्किंग एरिया नहीं है। अब अभी जो हम नया वाला एरिया लेने के लिए मतलब प्रपोजल दिया है हमने, तो जहाँ भी आइडेंटिफाई किया है उसमें एक पार्किंग का स्लॉट भी हमारा एज पर लेआउट रहेगा। तो हमारी जितनी TT है, लोड है, अनलोड है, वो पार्किंग एरिया के अंदर ही रहेगी। तो आपका जो रोड जाम वाला या ब्लॉकेज वाला इशू है वो इसमें नहीं होगा। अभी जो टर्मिनल है आपने उसकी कंडीशन देखी है, तो वो काफी छोटा है, वहां पर एरिया अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग भी शिफ्ट करना चाहते हैं ताकि हम सही तरीके से ऑपरेट कर सकें। तो आपका रोड ब्लॉकेज वाला जो इशू है उसका पार्किंग एरिया से हमारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा, वो इशू नहीं रहेगा। रोड एरिया सर आप बनाएंगे ना, रोड तो सिंगल रोड है ना सर, उसमें आप अलग से कहाँ बनाएंगे रोड? हम जो अपना घर तोड़ के तो नहीं देंगे आपको रास्ता। हम ये तीसरा रोड है, सिंगल रोड है, एक सिंगल रोड है, उसमें आप और कहाँ चौड़ा करेंगे? पानीपत रोड बोलने से डबल रोड है, उसके बाद भी वहाँ का जो नेवी का उनको स्टाफ को प्रॉब्लम है, हम तो वही एरिया नेवी से सर्विस में था वहाँ में, वो एरिया में कई साल से लिख रहे हैं लेटर लोग हटाने के लिए, तो उनको बहुत अफेक्टेड हुआ है, इसलिए वो लिखा हुआ है डिफेंस का। तो आपको ये एरिया छोड़ के और भी बहुत जगह होगा ना सर, यही एरिया में क्यों आप लोग ये करते हैं? तो आप तीन चार स्कूल है, बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं पार्किंग एरिया डेवलप करने के बारे में। तो जो लैंड हम एक्वायर करेंगे या हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो लैंड देगा उसमें पार्किंग एरिया रहेगा हमारा। तो रोड पे जो वहाँ पानीपत गेट में रोड पे जो पार्क रहती है गाड़ियां वो नहीं रहेंगी, उससे रोड ब्लॉक नहीं होगा। सर रोड ब्लॉक तो नहीं, इधर पाइपलाइन तो वही आपको लोगों का मेन है कि आप लोग बनाए वो जट्टी मिल रहा है करने IOC का, वो जट्टी की वजह से आप लोग ये एरिया ज्यादा आप लोग प्रति कर रहे हैं। क्यों सर ये बात है, आप लोग क्यों आपको जट्टी बनाने के आपको करोड़ों रुपये लगेगा, फिर आप दूसरा जगह शिफ्ट करें, क्यों हम लोग यही एरिया में आप लोग ये करना चाहते हैं? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग ऑफर कर रहा है कि आप यहाँ पे लीजिए, एडमिशन तो अक्सर करेगा, हम लोग का कोई उसमें स्टैंड नहीं है। एडमिशन तो अक्सर करेगा, आप लोग जैसा आप लोग बोले ऐसे करें, हमारे यहाँ का पब्लिक का सुनिए ना, पब्लिक इसीलिए तो बुलाया गया नहीं तो पाइपलाइन LPG की ऑलरेडी है हाँ है, और पेट्रोल डीजल की लाइन जो रहनी है वही लोग उसका बगल से देंगे आप लोग। अगर उसके बगल से भी रही हाँ तो उसमें जो है LPG के मुकाबले कम रिस्क है, क्योंकि अभी हम ऑपरेट कर ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि रिस्क बढ़ जाएगा। रिस्क और बढ़ जाएगा सर, ऑलरेडी हम लोग रिस्क में है, ऑलरेडी हम लोग रिस्क में है और ऊपर से और बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग जो है वो बैरिकेटेड है, इसके अंदर अगर कुछ रहेगा। अभी बीच में आपको बता रहा है कि वही एरिया में एक आदमी इटाची से मट्टी खोद रहा था, हाँ इटाची ला के मट्टी कटवा रहा था, मैं उनको जाकर देखो भाई ये जगह नहीं करना है, बोले नहीं मैं अपना जमीन में कर रहा हूँ, नहीं माना। फिर मैं सीधा आपको LPG मैनेजर को फोन किया, वहां से फिर थाना में फोन किया, थाना से पुलिस आया, फिर LPG प्लांट ऑफिसर आया, तब जाकर बंद कराया वो बोला तहसील ऑफिसर में परमिशन लिया हुआ। आपका जो कंसर्न था उसके लिए IOC तुरंत आया था। अगर मान लीजिए लैंड में आपको लगा कि कुछ रिस्क है, आपने इन्फॉर्म किया क्योंकि आप अवेयर थे। आप अवेयर क्यों थे? क्योंकि आपको अवेयर किया गया है, ठीक है। अगर आपको अवेयर किया गया है और उसके लिए तुरंत एक्शन हुआ है तो सेफ रहे ना। सर हम लोग आर्मी में नौकरी करके, एक आर्मी में सर्विस करके, मैं MS का सर्विस करके आया हुआ है, आपको 40 ईयर्स डिफेंस में सर्विस किया है, तो हमको सोचना है, पब्लिक के बारे में सोचना है। मेरे को हम लोग लाइफ तो खत्म हो गई सर, अब आने वाले फ्यूचर बच्चों के लिए बस सोचना पड़ेगा ना। इंस्पेक्टर की बता रहा हूँ सर कि IOCS जो है वो आपको भी अवेयर करेगा, प्लस वहाँ पे कुछ आता है। मैं अपना बोल दिया मैं सेफ हूँ बोल के, मैं अपना सेफ्टी देख के हम चलो ऊपर बैठा, मेरे को कुछ नहीं होगा, दूसरे के बारे में ही सोचना है सर। हम लोग कहीं भी शिफ्ट हो जाएगा, सब बात नहीं। बाकी आदमी जो गरीब आदमी है यहाँ का, वो कहाँ जाएंगे? एक घर बड़ा मुश्किल से बनाता है आदमी, वो यहाँ से एरिया छोड़ कैसे जाएगा? और तो किसी को कहीं जाने का बात नहीं तो जाने को जरूरत पड़ेगा। अभी आप लोग का प्लांट बिठा देगा तो हल्का हल्का वो भी उठ जाएगा यहाँ से। अभी आप लोग हम लोग से बोला था किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आज आसपास के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है और उनको यहाँ से जाना पड़ रहा है गैस की वजह से। और जब यहाँ लगा था वो टाइम में बोला था कि
यहाँ के बच्चे लोग को नौकरी मिलेगा, यहाँ डेवलप होएगा, यहाँ लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई नौकरी नहीं मिला किसी को, जबकि वो नया नया प्लांट लगाता है इधर में। और आज ये तो वो प्लांट को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं आप, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्या फायदा होने वाला है यहाँ के बच्चों को। और आप बोला था कि यहाँ मैप में सर्वे नंबर में चर्च का नंबर नहीं है, मॉस्क का नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सर्वे नंबर 91 से लेके 71 से लेके 79 तक चर्च का नंबर सर्वे नंबर है। आप बोले थे कि कुछ नहीं है, मैप में कुछ नहीं है। एक मिनट, हम पूरा मैप सब आपको देंगे, गलत इन्फॉर्मेशन करो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसवीन है सर, मैं होपटॉन का रहने वाला हूँ। और आप लोग बोलते हैं काली है, जहाँ प्लांट लगेगा वहीं काली अफेक्टेड होएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना भी लोग होगा पूरा एरिया, पूरा पंचायत को कोई फायदा होने वाला है इससे? आप लोग बताइए, आईओसी वाले बताइए, कोई पूरा पंचायत को कोई फायदा होगा इससे? बल्कि नुकसान ही होगा हम लोग को। यहाँ प्लांट का बगल में ही स्कूल है, मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, तो फिर आप लोग कोई और जगह, निर्जन जगह में ले जाकर प्लांट लगाइए। तो डैमेज किया था ना। भाई के बात को मैं जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि देखिएगा, अभी जब आप जो नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे पूरा आपको 100% इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि आपका टैंक हो गया, जो भी रोड, क्वार्टर्स, बिल्डिंग, सब तो आप ऐसे जगह में उसको शिफ्ट कीजिए, या तो बनाइए जहां पे लोगों को उससे दिक्कत ना हो, रहने वालों को दिक्कत ना हो, क्योंकि अंडमान में खाली जमीन की कमी नहीं है ना, लोग बहुत कम एरिया में रहते हैं और बहुत ज्यादा एरिया जो है खाली है। तो आप ऐसे जगह में इस प्लांट को शिफ्ट कीजिए जहां पे लोगों को और वहां रहने वालों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि हमें लग रहा है हमारे इस एरिया पंचायत को के बहुत ज्यादा रिस्क जोन हो जाएगा एक्सीडेंट लेवल पे, इन्वायरमेंट लेवल पे। आप इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से है तो आप सोच सकते हैं कि कितना इन्वायरमेंट से हम लोगों को का प्रॉब्लम हो सकता है। थैंक यू। ऑलरेडी आपका एलपीजी है, उसके ऊपर जो है ना ये इंडियन ऑयल भी आ जाएगा, तो घी के ऊपर, तेल के ऊपर घी रखने के बराबर है। आपको ऐसा भी एरिया है, आपको दूसरा जगह आपको जट्टी वगैरह बना के आप बना सकता है। आपको डंडस पैंड वो एरिया कहीं दूसरा कोई, मतलब आपको जो आउट एरिया है वहाँ बना सकता है। हाँ, क्या आपको बर्मा नाला वो एरिया में, ठीक है, एटीआई का आपको ये बमफ्लाट का जो एटीआई का एरिया, जो एटीआई कंपनी था पहले, ये जस्टिन नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नाम विकास लाल है, हम पानीघाट का रहने वाला है। आप बोले ना सर कि सिलेंडर सबका घर में है, सबको डेंजर है। सर आप आने का नहीं, सबको डेंजर है नहीं, बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं सबके घर में सिलेंडर है, तो रिस्क तो सबको पता होगा। रिस्क पता है, क्या रिस्क हो गया वो बताएं। आप लोग आने का जरा देर पहले सर, ये एलपीजी प्लांट से लीकेज होता था, उसका स्मेल आता था, अब अभी भी आता है। ठीक है सर, वो एक लीकेज का एक प्रॉब्लम तो यहाँ हमेशा से आता है, यहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम ऊपर है सर। अभी जब ये आईयूसी प्लांट बनेगा सर, वहाँ अभी देखिए जहाँ पे अभी एनएसआरवाई के अंदर में जो आईयूसी प्लांट है वो तो समुद्र किनारा है, उसका ऊपर में पॉपुलेशन है, और जब यहाँ बनेगा अगल बगल सारा तरफ में एक पॉपुलेशन का एरिया है। और जबकि एनएसआरवाई के अंदर जब आईयूसी हम लोग एंटर करते तो वो टाइम हम लोग कितना रिस्ट्रिक्शन रहता, हर चीज एक दिखा के जाना पड़ता। और जब यहाँ बनेगा तो यहाँ भी तो आने जाने वाले को रास्ता तो रोकेंगे ना सर, रास्ता तो रुकेगा हल्का बहुत, एक चेक पोस्ट तो बनेगा ना सर। और सर ये आप जब काका जैसा बोला यहाँ में जब एलपीजी प्लांट बना वो टाइम क्या बोले कि यहाँ में एम्प्लॉयमेंट देंगे, सब देंगे। यहाँ का मैक्सिमम सब पोर्टलर जाता काम करने के लिए, कोई यहाँ में तो काम नहीं करता, इक्का दुक्का यहाँ में जुम्मा आज काम करने की लड़का लोग हैं, कोई काम नहीं है करके।
अभी आईओसी प्लांट बने, कितना जन को लेंगे? मैक्सिमम सब तो मिलन से तो लेके आएंगे, आंध्रा आंध्र सबसे तो लेके आएंगे, यहाँ में जितना टेक्नीशियन है सबको यहाँ पे लेके आएंगे काम कराने के लिए। हम लोग यहाँ का यूथ को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, जीरो है हम लोग के लिए। और अभी ऊपर से यहाँ में काका जैसे बोला, यहाँ में अभी नॉर्थ वे के लिए रोड बनता है, रोड बनने का टाइम में 10 किस्म का यहाँ में एक्सीडेंट हुआ, मेरे भाई का घर में खुद अटैची गिरा है सर। अभी वही बीच में अगर ऐसा में कोई बच्चा या कोई अनजाने में चले गया, वो एक एक्सीडेंट है सर, वैसे में क्या नहीं होएगा सर, आप बोलिए। और आईओसी का जो बोलते हैं हम लोग, हमको मेरा खुद एक वहाँ एक लैंड है जिसका नंबर 71 है, 71/1 है, उसमें सर्वे होने आके हम लोग को मालूम नहीं कि हम लोग जमीन का सर्वे होता है करके, बाद में पता चलता है कि हरियाणा की हम लोग जमीन का सर्वे होने वाला है करके। एक नोटिस नहीं है, कुछ नहीं, बिगड़ आके अंदर घुस गए, अंदर आके घुस गए, क्योंकि नोटिस दिए आप लोग जमीन वाले को, जमीन को नहीं दिए, बिगड़ घुस गए अंदर। आप आया था, आप इंक्वायरी करा, सब पूछा, फिर आप फिर आई को हम लोग को बुलाता, हाथ पैसा वाले को यहाँ क्या करने बुलाता आप? हमको देना नहीं है, हम अपना जमीन देना ही नहीं है। आज तक वो देखे तो हम लोग पछताते हैं, आज भी देखे पछताएंगे क्या? हम लोग का कोई वास्ता नहीं, हम लोग आप बेघर बनाने मांगता आप हम लोग को। हम लोग का क्या है, मेरे बच्चे लोग का नौकरी नहीं, 4-4 5-5 बच्चे बैठे, किसी का नौकरी नहीं, कुछ नहीं, क्या खाएंगे, क्या बिगाएंगे? उम्र में बात करने मांगते आप लोग। मेरा जमीन में आप लोग घुसने का कोई अधिकार नहीं है। और हम बहुत मेहनत से, हम लोग जापान टाइम का, अंग्रेज का टाइम का है, क्या सब फुटपाथ काट के बैठा हुआ इंसान नहीं है हम लोग। बिगड़ पूछे आप लोग अंदर मटकी उठा ले जाते, तो घर वाले के पूछते आप लोग आके हम लोग के, कि हम लोग अंदर घुसते नहीं क्या? हाँ, दिन तंग करते हम लोग को उधर, कोई पूछने आता? इतना सारा होया, हम लोग को क्या दिए? कुछ नहीं दिए, बुक्का आया, क्या मिला गवर्नमेंट के हम लोग को? यह मिला कि जमीन मांगते हम लोग के। हम लोग मेहनत करे वाले, जापान टाइम अंग्रेज का टाइम का इंसान लोग हैं हम लोग, जमीन छोड़ कर नहीं जाने सकते हम लोग। और भूला कुछ आना भी नहीं हम लोग का जगह में, जमीन के अंदर कुछ आके अंदर घुसते, हम लोग को कुछ पता नहीं लगता। सर सुनिए सर, एलपीजी का आप लोग बोलते हैं ना सर, एलपीजी का ओके, यहाँ में क्या फायदा है सर? हम लोग को सिलेंडर टाइम से मिलता नहीं, सिलेंडर मिलने के लिए भी हम लोग को गेट का सामने जाना पड़ता। ड्राइवर क्या बोलता पता सर, हम उतार के देगा लेकिन 10 रुपया ज्यादा लेगा, क्यों लेगा? उतार के देने के लिए, ठीक है सर, वो हो गया। और ऊपर से हम ही लोग का जमीन से पाइपलाइन जाता सर, अभी जब नहीं तब आराम से मुंह उठा के आते, रेलिंग तोड़ते जाते। हम लोग की चूतिया जो यहाँ में डेली रेलिंग बांधना, आप लोग आके डेली तोड़ के जाएगा, अच्छा बात है सर, आप ही बोलिए। अभी आप एक मेहनत से घर बनाए, कुछ रेलिंग बांधा, वो आके तोड़ के अपना मस्त अपना इटाची अंदर लेके जाएगा, मिक्सर मशीन लेके जाएगा, अच्छा लगेगा सर? अपना जमीन से बिना पूछे कोई जाता, किसने कैसा अजीब सा लगता होगा। और एक बात सर, अभी जब आईसी प्लांट बनेगा, सब बनेगा, अभी हर किसी का कुछ ना कुछ तो जाने के है, क्योंकि अभी एलपीजी का भी थे, देखिए अभी हम लोग का पीकेएस नगर का एक घर जाता है उसका साइड से। अभी आईसी प्लांट बनेगा, हर कोई अपना मेहनत से कुछ ना कुछ वहां बनाया है, ठीक है सर, चाहे वो एंक्रोचमेंट हो, चाहे वो पट्टा रेवेन्यू ओनर हो, कोई भी हो, हर कोई बनाया है। आप लोग उसका कंपनसेशन देंगे, लेकिन वो मेहनत का, वो चीज को, सेंटिमेंट का तो आप लोग नहीं दे सकते ना सर। अभी जब ये ब्रिज बनेगा, ब्रिज बनने का बाद में कितना हम लोग को यहाँ में फायदा रहेगा कि यहाँ में टूरिस्ट आएगा, डायरेक्ट बाई रोड आ सकता, यहाँ में नॉर्थ वे प्लांट है, नॉर्थ वे जा सकता है वहां में, कि हम लोग को प्रॉफिट नहीं है सर। हम लोग अभी यहाँ छोड़ के चले जाएगा, लास्ट ठीक है 2 रुपया दे के चले गए, लास्ट में हम लोग मुंह देख के बैठने का सीन हो जाएगा सर, इसमें हम लोग कोई प्रॉफिट नहीं है सर। जबकि इतना सारा खुला इतना एरिया है सर, आप लोग उसका आगे जाके भी तो कर सकते हैं ना सर, क्यों हम ही लोग यहाँ बीच में आप लोग बीच बैठाने मांगते सर? अभी होने का बात में आप ही बोलिए सर, दोनों चीज, काका जैसा बोलता, दोनों चीज साथ साथ रहेगा इन फ्यूचर। मेरा ही बगीचा से जाता, अभी हम ही लोग को हिटाची चलाने या कुछ भी करने का में सोचना पड़ता है, क्या करना नहीं करना समझ नहीं आता सर। आप लोग बोलिए, पेड़ नहीं काट सकते अगल बगल, और ऊपर से हल्का हल्का खोद खोद के जितना जमीन है, पेड़ सुपारी पे नारियल पे डालते उखाड़ उखाड़ के जाते। अभी हम लोग सुपारी का चारा डालते, सुपारी चारा जो रास्ता से अभी हम लोग मिलता है, वही सुपारी रास्ता का खोद के चले गए सर। अभी ये रिसेंट, ये 3 महीना पहले का ही बात है, ये लोग वहां से जब आप लोग नया पाइपलाइन बिछाए थे सर को पता रहेगा, आप ही लोग अंदर से हुआ रहेगा एलपीजी का पिल्लर, ना एक पिल्लर डाल के उठाची, वो जगह चल के थोड़े दिन के बाद जाके देखता वहां में एक नारियल है, वहां में नहीं तो सुपारी के जितना चारा है वो सब उखड़ गया।
सर क्या मतलब होता है सर? अभी आईओसी आएगा तो और हम लोग को उससे नुकसान होएगा सर। आप ही सोचिए सर, काका जैसे बोलता अभी देखिए कोई इतना सारा गाड़ी जाता, कुछ ना कुछ होएगा सर, इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ में बनाना पॉसिबल नहीं है सर, प्रॉब्लम होएगा ही होएगा आप लोगों को। और ऊपर से सर एक बात बताइए, जहाँ एलपीजी का जो गैस जहाँ अभी फिलअप होता है उसका सामने ही है गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल है, उसका बगल में विटाल पब्लिक स्कूल है, चर्च है, सब है। अगर वहीं पे एक्सप्लोजन हो गया तो क्या करेंगे सर? वो तो बाहर तक आएगा ना, वहीं में नहीं रुकेगा, ये मेरा बाउंड्री हम इसी के अंदर पटेगा तो नहीं, वो बाहर आएगा। इसीलिए सर आप लोग सोचिए सर थोड़ा इसके बारे में। हेलो, हम बता दिया वो जगह में कोई घुसना नहीं, और घुसने से हम लोग से पूछिए घुसो, और कौन मट्टी टैक्स करता क्या करता हम लोग को कोई मालूम नहीं। और हम लोग ऐसे हैं कहते के बच्चे, हम लोग कुछ भी करने सकते हो जगह में। हम अभी बोल दिया, बाद में नहीं बोलना, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। सारा जमीन को नाच मार के रखिए, जाके देखो सुबह इशारा हमारा सर। और पहले भी हम लोग आया तो बाबू वो टाइम भी हम लोग लिख के बता के दिए। अब आके देखो अंदर क्या हालत है, क्या खाएंगे हम लोग? 4-5 बच्चा कैसे बच्चा नहीं रहा, क्या खाएंगे वहां में? हम तो भी करना हम कर लेंगे, हमको अंदर जाना है, अच्छा से जाएगा। हेलो, अभी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो आए हैं पटवारी जी, वो थोड़ा सामने आके इनको बताइए कि लैंड आइडेंटिफाई कैसा करे, क्या है। आप ही का मेन रोल है, आप ही लोग आइए थोड़ा बताइए पब्लिक को। नमस्कार। लास्ट जो ग्राम सभा हुआ था उसमें भी हम ये डिटेल्स बताया था। तो ये आइडेंटिफाई किया है जो फीजिबल, जो लैंड इसके लिए फीजिबल है वो आईओसीएल एक लोकेशन बताया था, 2-3 लोकेशन बताया था। एक हमारा एटीआई का था, फिर उसमें उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होके बाद में इसको ये वाला लैंड उन लोग आइडेंटिफाई करे थे, ये जो स्पॉट है। तो उसमें पहले एटीआई का वहां पे था, उसमें कुछ उन लोग को शिपिंग का प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम था उनको, तो उसको उन लोग रिजेक्ट करे, फिर दूसरा प्रपोजल पूछे, दूसरा उन लोग लैंड आइडेंटिफाई करे। बोला था कि आप लोग आइडेंटिफाई करके इनको लैंड किया, वहां से लैंड लोकेट किया, जब आईओसीएल को ऑप्शंस दिया गया था कि ये 2-3 ऑप्शंस हैं, इसमें से आप आइडेंटिफाई करिए आपका पर्पस किससे सॉल्व होगा। ये वही बोल रहे हैं कि जो हमको ऑप्शन, जो हमने ऑप्शन दिया था आईओसीएल को, तो जो पहला ऑप्शन दिया था वो आईओसीएल को सूट नहीं कर रहा था, ये दूसरा ऑप्शन है जहाँ के लिए अभी बात हो रही है। लेकिन आप क्या बोले, आप शुरू में बोले कि रेवेन्यू ने आपको 5-6 लोकेशन लोकेट करके दिया है, आप उसमें से इसको आप वही तो बोल रहे हैं अभी भी, यही तो अभी भी बोल रहे हैं कि आप लोगों ने नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पहले जो बोला था वही बात है। आईओसीएल को जमीन का रिक्वायरमेंट था, वो किसको बोलेगा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोलेगा। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बोला, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ऑप्शंस दिए, उन ऑप्शंस में से आईओसीएल ने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया। यस, ओके, देन मतलब आप गलत बोल रहे हैं। अगर सर सही बोल रहा है तो फिर आप गलत बोल रहे हैं ना। एक्चुअली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों जॉइंटली होता है। हाँ, जॉइंटली होता है, ये बोलिए। आप लोग मिल करके प्लानिंग किया, ये बोलिए। हाँ जी, कोई एक के ऊपर में खंता में मत डालिएगा ना। जॉइंटली होता है। अभी सपोज एक लोकेशन, अभी इनको आईओसीएल को नहीं पता है लैंड का स्टेटस, हाँ, बिल्कुल प्राइवेट लैंड है, रेवेन्यू लैंड है, तो उन लोग बस एक स्पॉट बता सकते हैं कि यहाँ जी ये हमारा टीशो है, यहाँ से ये लोकेशन हमारे लिए फिजिबल रहेगा।
आप ऐसा कौन कौन सा लोकेशन को लोकेट किया है वो बता दीजिए, और कौन कौन इसमें अफेक्टेड हो रहा है ये बताइए अभी। तो अभी अफेक्टेड वाला लास्ट टाइम भी हम लिस्ट पढ़ा था, तो हम लोग जो इनको लिस्ट दिए हैं उसमें 5 फैमिलीज अफेक्ट हो रहा है। एक है गीता बाई, वाइफ ऑफ लेट सुखलाल। दूसरा है सुमित्रा देवी एंड 2 अदर, वाइफ ऑफ। ठीक है, मैं अभी अपना लिस्ट बता रहा हूँ, बाकी आप अपना बात रखो। नेक्स्ट तीसरा है टी एंटोनी एंड 1 अदर, और चौथा है एसोसिएशन कैथोलिक चर्च, और 5वां है भगवती देवी एंड 3 अदर। इसमें टोटल 8.84 एक्टर्स लैंड है। बोले हाँ, चर्च मस्जिद मंदिर कोई अफेक्टेड नहीं है करके। अभी सर क्या बोल रहा है? सुनिए, मेरा पूरा बात सुनिए। ये 5 लैंड IOCL के लिए जो इनका प्लान जो सेटअप होगा उसके लिए सेलेक्टेड, ठीक है। बाकी इसके आसपास जो एरियाज है वो जो इफेक्ट हो सकता है, लैंड उनका एक्वायर नहीं होगा, ठीक है। लैंड उनको एक्वायर नहीं करेंगे, अभी तो फिलहाल कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। एक्वायर होता है तो ये 5 का उसमें आएगा, और बाकी जो है उसमें लिखा है 13 फैमिलीज विल बी अफेक्टेड, ठीक है। वो आएगा इनके आजू बाजू वाला, और साथ में लोकल रनिंग शॉप है, साथ में मस्जिद है वहां पे जो सामने है, ये इस लैंड के सामने है, तो वो सब क्या इफेक्ट होएगा, वो एक्वायर नहीं होएगा, क्योंकि वो IOCL प्लान सेटअप होता है तो उनके आसपास वाले लोकेशन है, तो वो इफेक्ट होगा करके वो रिपोर्ट दिए हैं। देखिए सर, जब आप ऑन रिपोर्ट लेके आगे, रिकॉर्ड लेके आगे कि अफेक्टेड एरिया करके, देन 100% वो अफेक्टेड है। ओके, क्या बात है सर? हाँ, जब बोल रहे हैं कि अफेक्टेड है, तब मतलब 100% अफेक्टेड है। ये कोई ये नहीं है कि मतलब आप लोग से बच गया करके। ओके, ये जो 13 फैमिली है उसके बाद भी जो बियॉन्ड बाउंड्री भी जाएगा। हाँ, ये मेरी बात सुनिए, जो लैंड आइडेंटिफाई करके इन्होंने बताया है, हम लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे हैं कि किसका लैंड जाएगा। बाकी अफेक्टेड तो 40 किलोमीटर दूर से जो गाड़ी से आएगा जाएगा, आप किसी को भी अफेक्टेड मान सकते हैं, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अफेक्ट होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? हम केवल जमीन जिसकी है उसकी बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग। आप वो अफेक्टेड बोलो, एक्सीडेंटल इफेक्ट है सर। वो आएगा जाएगा जो इफेक्ट होगा वो एक्सीडेंटल इफेक्ट है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। सराउंडिंग रिस्क आप बताइए। देखिए, हम सराउंडिंग रिस्क की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जिसका लैंड लेने की बात हो रही है, हम केवल उसकी बात कर रहे हैं। और जो लैंड लेने की बात हो रही है उसमें न मंदिर है, न मस्जिद है, न चर्च है। गलत बात बोल रहे हैं सर, फिर आप गलत बात बोल रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं सर? अभी बोला कि चर्च, कैथोलिक चर्च एसोसिएशन बोला आप। सुनिए, हम क्लैरिफाई, हम ये रिपोर्ट 5 जो फैमिलीज हम बताया, अभी 5 जो लिस्ट बताया, इतना का डिटेल हम लोग IOCL को दिए हैं। अभी इसमें से IOCL कितना एक्वायर करेगा वो तो IOCL ही बता पाएगा। और एक बात और क्लैरिफाई कर दें, जो लैंड आइडेंटिफाई किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, उसमें से जो चर्च वाला लैंड है वो लैंड उन लोगों ने लिख करके गवर्नमेंट को दे दिया है कि ये लैंड जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हमको आइडेंटिफाई करके दिया है, आई डोंट नीड दैट लैंड। तो चर्च वाला पोर्शन वाला लैंड जो है वो IOCL ने लिख के दे दिया। एक लैंड एरिया आइडेंटिफाई करके दिया जाता है, उसमें से कौन सा लेंगे कौन सा नहीं लेंगे वो IOCL डिसाइड करेगा। जो लैंड एरिया आइडेंटिफाई करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दिया उसमें ओरिजिनली चर्च था, लेकिन IOCL ने लिख करके दे दिया कि हमको ये पोर्शन नहीं चाहिए, तो चर्च वाला पोर्शन जमीन का नहीं चाहिए, वो लिख करके गवर्नमेंट को दे दिया गया है। इट इज अ प्रोसेस। एक बार आइडेंटिफाई कोई हो गया तो वही फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। प्रपोजल गया, IOCL ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम चर्च वाला जमीन को नहीं छुएंगे। इसलिए वो ये आपको जो पढ़ के बता रहे हैं वो ओरिजिनल प्रपोजल रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दिया था IOCL को, उसको ऑलरेडी रिवाइज कर दिया गया है। चर्च लैंड इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सर अभी आप लोग जैसा बोले जिसका लैंड है उसका बारे आप अभी बोलते थे ना सर,
ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट आईओसी को लैंड बताया करके। सर क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो जब स्टेटस बताया कि वो जमीन का क्या स्टेटस है, उसमें भी क्या चलता है, वो आप लोग बताए सर। और अभी सर जो लैंड आप लोग बताए है 71/1 जो हम ही लोगों का अंदर आता है, उसमें तो केस चलता है सर अभी। ये पब्लिक हियरिंग रखा गया कि आपकी राय लिया जाए ना, और पब्लिक हियरिंग सर और एक बात है सर, मालूम है, मालूम है। जी 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 देखिए इसीलिए नहीं मैडम परेशान मत होइए। आप परेशान मत होइए, इसीलिए पब्लिक हियरिंग रखा है। आप लोग का इसीलिए राय लेने के लिए आए हैं। हेलो सर, मेरा नाम हेमावती है। हम चुनावट्टा में रहने वाली हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सिर्फ 2 ही लैंड देखे हैं या और कोई लैंड भी देखे हैं? रेवेन्यू में और कोई लैंड नहीं है? ये 2 लैंड आप देखने के बाद में आप यहीं पे रुक जाइएगा, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ इतना ज्यादा है कि आप लोग यहाँ बनाएंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगा ही। नॉर्थ वे का सामने जो जगह है, दुनिया का जगह है सर, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। हाँ? नहीं, मीठा काटे तो बहुत जगह है सर, ऐसी बहुत जगह है, संतोष जहरा है, ये सब बहुत जगह है, समुद्र किनारे है, वो सब जगह आप लोग कर सकते हैं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे। यहाँ पे तो इतना प्रॉब्लम है, आज का दिन हम लोग का खत्म हो जाएगा सर। अरे जो बच्चे आएंगे उनका प्रॉब्लम क्या है आप लोग ये बताइए सर। एलपीजी जब हुआ था उस टाइम भी हम लोग को यही सब आश्वासन दे दिए कि जॉब हो जाएगा यहाँ का बच्चों लोगों को, लेकिन एक को भी यहाँ पे हुआ नहीं है। इसका सोल्यूशन आप लोग बताइए, फिर हम लोग आगे कुछ बात करेंगे सर। हेलो, मेरा नाम मार्था है, मैं हॉस्टन की रहने वाली हूँ। यहाँ में कुछ भाई कहते हैं, कुछ नहीं कहते, कोई बहन कहते हैं, कोई नहीं कहते। इसका मतलब ये नहीं कि जो कह रहे हैं उनको ही समस्या है, दूसरों को समस्या नहीं है कि नहीं है? और दूसरी बात, आपने जो सिलेंडर का बात करा था और आपको जो इंटरनेट बैठने का बात करा था, जो इंटरनेट और सिलेंडर से रात और दिन का फर्क है कि नहीं है? आप सोच लीजिए। इसीलिए हम लोग को जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं और जितने भी भाई बहन बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं, उनका सबका एक ही विचार है कि हम लोग का एरिया में हम लोग को ये नहीं चाहिए। ये सब एक साथ मुंह खोल के यहाँ शोर शराबा करने से अच्छा है कि हम लोग का सबका विचार एक है, लेकिन कहने वाले कुछ कहने से अच्छा है कि आप सब चिल्लाएंगे, आप लोग को डिस्टर्ब होएगा, अच्छा नहीं है। बोलेंगे चुनावट्टा में मीटिंग हुआ, कचरा कर दिया, चुनावट्टा होपटन वाला लोग, चुनावट्टा वाला लोग कचरा कर दिया, इसे नाम बदनाम होने से अच्छा हम लोग का सबका विचार, 1-2 भाई जो बोलते हैं उसमें हम लोग सब राजी है। इसीलिए हम लोग का सबका विचार एक ही है कि हम लोग एरिया नहीं चाहिए, बस यही फैसला है। नमस्कार। सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। बम्बू प्लाट होपटाउन में 2 ही स्पॉट सेलेक्ट हुआ था, मतलब प्रपोज हुआ था। एक तो हम बताया ATI वाला और दूसरा सर और रेवेन्यू का कहीं लैंड नहीं है सर, रेवेन्यू लैंड और कहीं नहीं है सर। हम लोग उसी का प्रपोजल दे सकते हैं जो IOCL बोल सकते हैं कि उनके लिए फिजिबल है ये लैंड। सर डंडा पॉइंट में तो बहुत सारे जगह है सर, वहाँ पे आप लोग दे सकते हैं सर। शोर पॉइंट में सीसर का बगल भी अच्छा जगह है सर, वहाँ पे बना सकते हैं सर। सर वहाँ पे हेलो हेलो सर,
दो जगह आपको दिखाया है ना आपको, एटी और ओपटोन, बम्बू फ्लड, उसमें अगर आपको एटी में बनाने से क्या प्रॉब्लम है, वो सीसो रोड से आपको सेपरेट रोड भी बना सकता है आपको। ऑलरेडी वहाँ जो है आपको बगल से जो ये बना रहे, वाल बना रहे, तो आपको गाड़ी अलग से जा सकता है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा किसी को, अंदर ही आएगा सब कुछ। और वो गवर्नमेंट लैंड भी है, सेपरेट पड़ा हुआ है लैंड। जब एटी कंपनी निकाल दिया उसके बाद वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल रोड है, वहां से जा सकता है, तीसरा रोड से आपको रास्ता बना के आराम से जा सकता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। दो जगह आपको ऑप्शन दिया तो वही जगह बनाइए, क्यों हम लोग ये एरिया में आपको हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं? क्या पब्लिक आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं है, ठीक नहीं है, हैं? आपका जो क्वेरी है वो तो टेक्निकल डिपार्टमेंट बताएगा कि कहाँ से रोड जाएगा, कहाँ से शिफ्ट जाएगा, कहाँ से क्या जाएगा, है ना? वो हाँ, आपका प्रॉब्लम हमने नोट कर लिया। हाँ, आपका प्रॉब्लम हम अब वो तो हाँ, ऑफ कोर्स आप शो कीजिएगा कि यहाँ के लोगों को इतना सारा प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम फेस नोट करेंगे हम सब, उसके बाद हम शेयर करेंगे हमने क्या नोट किया, ठीक है? एनीबॉडी एल्स? लेट एवरीबॉडी से देयर ओन थिंग। सर, आप बोले थे कि आईओसी बोला है कि चर्च का एरिया को छुएगा नहीं। जी सर। लेकिन चर्च का जो नीचे का एरिया है, ग्राउंड एरिया है, वो अफेक्टेड होता है, वो एरिया अफेक्टेड होता है इसमें। देखिए, जो लैंड एरिया आपको बताया अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, प्लॉट नंबर, वो प्लॉट नंबर हम इसका फोटोकॉपी दे देंगे, कौन कौन सा प्लॉट नंबर है। वो प्लॉट जो चर्च का है वो नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो सब इसमें दिया हुआ है, जो 5 प्लॉट है वो आप देख सकते हैं। नहीं, हम लोग को ये टोटल पूरा पब्लिक का यही राय है कि ये एरिया में, पंचायत में ये चीज नहीं चाहिए हम लोग। वो बात सुन लिया हमने, लेकिन आप स्पेसिफिक जो बोल रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि चर्च वाला लैंड नहीं लिया जाएगा। बाकी जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो तो हम सुन रहे हैं। नहीं, खाली चर्च को घेर के रख के बाकी सारा जमीन ले लिया तो क्या करेगा सर हम लोग? नहीं, कैसे ले लेगा? जो आइडेंटिफाइड हम उसी की बात कर रहे हैं, बाकी की जमीन की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं जाएगा सर। हाँ, अच्छा, खाली चर्च को रोक के रख के बाकी आसपास का जमीन ले लिया तो क्या करेगा हम लोग? सर वैसे ही हुआ है सर, नया बात कुछ नहीं है सर, सीएम सही बात बोल रहे हैं सर लोग। सबका बात एक ही है सर, और इसका सिवा कोई प्रश्न किसी का पास है ही नहीं। सबका क्वेश्चन यही है सर। सर आप तो यहाँ पे रहते नहीं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग को पता है सर। आपका जो प्रॉब्लम है वही सुनने के आए हैं हमको यहाँ। सर आप अगर यहाँ घर बना, एक मिनट सुनिए, घर बना के रह सकेंगे तो आप बोलिए, तो हम लोग कुछ बोल सकते हैं उसके लिए। आप रह सकेंगे यहाँ पे वैसे घर बनाकर? फिर वही बात, हमको जवाब देने दीजिए। आप लोग सवाल पूछेगा तो जवाब तो सुनिए। हाँ बोलिए सर, जवाब दीजिए। अगर हमको यहाँ जमीन बना करके रहना होता तो हम ये पब्लिक मीटिंग नहीं करते। अगर हमको आपके बात पे विश्वास नहीं होता तो हम ये पब्लिक मीटिंग नहीं करते। आप यहाँ मकान बना के रह रहे हो, आपका जो प्रॉब्लम है वही तो सुनने आए हैं। ये भाषा हम सुनने तो यार, आपका मकान होता तो आपको मजा आता, आपका ऐसा होता तो वैसा। अरे आपका प्रॉब्लम ही सुनने आए हैं हम भाई, और उसको हम आपके सामने नोट कर रहे हैं।
नहीं, ये गलत बात आप कर रहे हैं। अगर कोई ये पब्लिक का मुद्दा आपको नहीं पता, मेरा घर चलेगा, मेरे को तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ है। हम लोग मेरे को नोट करके क्या करेंगे? जब उनको सामने मालूम होना चाहिए कितना खराब है, ये उन्हीं के पास जाएगा, ये उन्हीं के पास जाएगा। करना तो साथ होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा टाइम करके कैसे अब ये आपको बताना पड़ेगा। ये तो गवर्नमेंट के प्रोसेस है। अगर आप बोलेंगे कि आपको साइन करके दिया कि नहीं दिया, हम लोग दिया साइन करके, आपको फाइल में तो पहले नहीं किया कि हम लोगों को नहीं चाहिए। आपका राय ही तो लेने के लिए आए हैं ना। हमारा राय ये है, बात खत्म हो जाए, हम लोगों को नहीं चाहिए। वो हो गया ना, लेकिन हम बाकी लोगों की तो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, सीधा उठकर बोलो नहीं चाहिए, बात खत्म, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरा एक बात सुन लीजिए। मेरा नाम नरसिंह है, ओपन के रहने वाला हूँ। मतलब क्या, जो भी इतना ओपन के लोग जो बैठे हैं सबको राय एक ही है, नहीं चाहिए। आपने बोलता ना वो चर्च का लैंड हम लोग नहीं लेते, वो मस्जिद का लैंड नहीं, लैंड का बात नहीं है सर। यहाँ लैंड के बात छोड़ दीजिए। जो एलपीजी का जो गैस जो है आज भी कम से कम 15-20 घर वाला छोड़ के चले गए, दूसरे जगह बैठा हुआ लोग, क्यों? उसमें स्मेल से नहीं रह सकता। तो हाँ, जो आप बोलता उसको लैंड हम लोग नहीं लेंगे और मस्जिद का नहीं लेंगे, मंदिर का नहीं लेंगे, लैंड का बातें छोड़ दीजिए। हम लोग बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट इधर रखना है, वो कौन सा एरिया में प्रोजेक्ट रखना है, जितना बच्चा लोग का जो है, आज हम लोग उम्र हो गया, हम लोग आगे पीछे है, हमारा जो आने वाला बच्चा का बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए आप थोड़ा देर में इधर बैठिए, ये क्या हमेशा नहीं आता, गैस जो आता है 20 मिनट झटका मारता है, इसमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत मतलब खाना नहीं खा सकते सर, मतलब आसपास लेने वाला। लेकिन आप आज जाके बैठ के चले जाता है तो बोलता कुछ नहीं है, लेकिन हमारा लोग कितना तकलीफ उठाता है वो हम ही लोग जाए। आप तो यहाँ रहते नहीं है ना, आप यहाँ रहते हैं, आप ही का बात हम नोट करते आ रहे हैं, इसलिए हम नोट कर रहे हैं। हम जहाँ पे कोई आप नोट करते सही ढंग से नोट करिए, एक प्रोजेक्ट हम लोग को वोट कम एरिया का नहीं चाहिए बस। क्यों? हमारे मंत्रा रात का 3 नंबर में पहले, रात का 3 नंबर में दुनिया भर के लैंड है। अच्छा सुनिए, रोड का बात छोड़ दीजिए, रोड आता है जाता है, कोई भी रोड है वो चीज में बात सही है ना, भैया ये चीज बस्ती देखा वो भी है। और मांगता तो दूसरा बहुत लैंड है हमारा, पटवर साहब इधर बैठा, उनको भी मालूम है रिव्यू जाकर कहाँ जाएगा, तो उधर बैठा सकता। पब्लिक के बीच में आके आप लफड़ा करते तो कैसे होगा सर? एक गांव के बीच में आके बोलता है 16 जगह हमारा कुआं को देगा, अच्छा बीच में क्या कुआं है, तो पानी गिरेगा उधर, अब घर के अंदर में क्यों बोलता है, वो अपना कर सकता। लेकिन पब्लिक जगह इतना आदमी, देखिए कितना आदमी है, इससे डबल है, खाली करके जाना पड़ेगा, आप आकर पैक के रखेगा। ये चीज के हम लोग बोलता हूँ रोड कम एरिया में वो प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। और हम लोग राय सबका राय है, अगर आप लोग करना मांगता है एक एक काम करिए, पानी में झाड़ में लगे सब मजेगा, आपको पानी जाएगा, अपना सकता अपना जाना से अपना भी जब तक अपना भी तो कोई खर्च नहीं रहेगा। अगर एक आदमी भी रहेगा नहीं, कोई जिसमें दवाई मिला के चला दीजिए, पता वहाँ खा ले, अपना भी जो फैट पे कितना बड़ा मांगता है। देखिए बात हम लोग हेलो, हेलो, मेरा नाम सेल्वी है, हम होटल में रहती है। हम लोग का जगह छोड़ के आप कोई भी जगह जाके बनाइए, हम लोग काम आते करिए, हम लोग पूरा गरीब तो है, बहुत मुश्किल से 1 रुपया कमा के गाना चाहता है, हम लोग बहुत तकलीफ में रहता है। हम लोग का बच्चा लोग हम लोग ने छागल नहीं डालिए। अब कोई जगह इंसान नहीं है, खाली जगह है, आपको धनिया पत्ती मिलेगा वो जगह बनाएंगे। हम लोग के बहुत तकलीफ रहता है, बहुत मुश्किल रहता है, बहुत मुश्किल से 1 रुपया कमा के खाना खाता। ये जमीन छोड़ के कहीं जाने नहीं सकेगा, कहीं जगह सोने नहीं सकेगा, हम लोग का जाने के पता जाने नहीं सकेगा, पढ़ाई नहीं कुछ नहीं, बहुत मुश्किल से रहता है, बहुत तकलीफ किसान लोग। हम लोग जगह छोड़ के आपको भगवान रोड क्या है, हम मदद करेगा। ये जगह छोड़ के कोई जगह इंसान नहीं है, कोई जगह बनाइए, इधर छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए हम लोग के लिए।
हेलो सर, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। 63 में हम लोग माँ बाप को गवर्नमेंट की तरफ से जमीन अलॉटमेंट किया था। उस टाइम वो जमीन देखने से एकदम भारी जंगल है, देखने से डर लगता है, कोई पाँव नहीं रखेगा। आधा फैमिली भाग गए केरला में वापिस, लेकिन हम लोग माता पिता, हम लोग बच्चों के, उनके बच्चों के लिए, मतलब हम लोग के लिए वो जंगल को रात और दिन एक करके काट के उनको देश बनाया। उसमें हम लोग बगीचा करे, घर बनाए, झोपड़ी बना के रहते थे। हम लोग माँ बाप हम लोग को लिए किया। आज हम लोग का माँ बाप चले गए, हम लोग अपना बच्चों लोग के लिए जो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम था एक दिन वो देश में हम लोग के लिए खतरा होएगा। एक दिन खतरा हो सकता हम लोग के लिए। अगर इतना मालूम रहने से तब हम लोग इतना तकलीफ नहीं करते थे। इसीलिए आप सब मेहरबानी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हम लोग को ये जमीन छोड़ के आप कहीं भी जाइए, हम लोग को किसी को मंजूर नहीं है इधर आपको वो रखने का। मुझे आपका जो भी कंसर्न है वो गवर्नमेंट ने किए है, लेकिन मैं आईओसी की तरफ से आपका जो एक मेजर इशू सामने आ रहा है कि एलपीजी का बहुत ज्यादा लीकेज का आपको गैस का स्मेल आता है। तो देखिए क्या होता है ना कि जब टैंकर आता है एलपीजी का तो उसमें एक केमिकल होता है मर्कप्टेन, वो ऐड किया जाता है ताकि सिलेंडर में से गैस लीक हो तो उसकी स्मेल आ सके, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको इस बात से जाती भी होगी ताकि लीकेज, क्योंकि एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक है, इसमें तो मर्कप्टेन ऐड किया जाता है ताकि लीकेज हो घर के अंदर तो आप लोगों को पता चल सके। और वो उसका फ्लेवर मतलब स्मेल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और हो सकता है कि इसी वजह से आप लोगों के आसपास के एरिया में जब वो ऐड किया जाता है तब स्मेल आती है। ये हुआ एलपीजी में मर्कप्टेन ऐड करने की वजह से का बात। लेकिन पेट्रोल, डीजल या फिर जो भी हमारे ऑयल है उसमें इस तरह का कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाता जिसकी ऐसी स्मेल आए। तो आसपास के एयर में आपकी वो स्मेल फैलने का चांस नहीं है, ठीक है। अगर वेपर है तो वेपर जो है वो तुरंत डाइल्यूट हो जाती है और हमारे टैंक जो है वो क्लोज रहता है, तो उसमें से वेपर आने का चांस भी नहीं है। एलपीजी का आपका जो इशू था वो इसमें आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। मैं बस दोनों में ये डिफरेंस आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। बाकी जो भी आपका इशू है आपने नोट करना है सर को, सर टेकअप करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी बात करेगा उसके बारे में। लेकिन ये जो इशू है एलपीजी और ऑयल में ये सेम नहीं है, ठीक है, वो चीज का इशू नहीं आएगा। रिस्क फैक्टर है तो ऑल इंडिया में इतनी जगह टर्मिनल है, इतनी खबर मिलती है आपको, इतनी ज्यादा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा मेजर एक्सीडेंट हुआ है कुछ ऐसा है। और ऑयल में हम लोग अगर काम कर रहे हैं सबसे पहले तो हम लोग वहां पे अंदर है, तो अगर रिस्क है तो हम लोग के साथ भी है, तो उसको क्या सेफ्टी लेना है क्या नहीं लेना है, वहां पर हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं चीजों को, वो हम ऑलरेडी लेते हैं। आपका जो हेडो में है टर्मिनल वो 1971 से है। कभी आप लोगों ने सुना है कि वहां पे लीकेज हो गया या वहां पर फायर हो गया या वहां पर किसी को इंजरी हो गई? कभी सुना है किसी ने? होती है ना तो पता चल जाती है। तो पिछले साल से अगर कोई टर्मिनल ऑपरेट हो रहा है मतलब काफी ठीक तरीके से हो रहा है, अगर उस समय से अभी के समय में बहुत ज्यादा चेंजेस आया है, बहुत ज्यादा सेफ्टी के ऊपर में लोगों ने ध्यान देना स्टार्ट किया है और आईओसी ने बहुत ज्यादा सेफ्टी को है इम्पोर्ट करके रखा है, जिसमें हम सेफ्टी बाईपास नहीं करते, ठीक है। तो आप जो है सेफ्टी को लेके निश्चित रहिए कि उससे जो है टर्मिनल के एरिया के अंदर रहने वाला जो है आप लोगों के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। वेपर का जो है एलपीजी का स्मेल का इशू है वो इसके साथ में नहीं। लीकेज तो हुआ है सर, लीकेज हुआ है, अपना ऑफिस से खुद देखा हुआ है, लीकेज हुआ है। ये आपको 97 में हुआ है, 97 में हुआ है लीकेज, वहां में लीकेज हुआ पूरा पाइपलाइन से लीक हुआ, पूरा नाली में भर गया था डीजल, उसके बाद पाइप ब्लॉक करेगा। और ये बात आप पहले भी जब एलपीजी यहाँ प्लान करने से पहले भी बोल रहे थे कि सेफ्टी को लेकर आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पे इसको प्लान करने से पहले भी बोले थे बात, सेफ्टी को लेकर निश्चिंत रहिए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको वो प्लान को वो प्रोजेक्ट की यहाँ शिफ्ट मत कीजिए और कहीं कीजिए। आप लोग यहाँ कोई नहीं चाहते, कोई है जो यहाँ वो प्लान को यहाँ वो प्रोजेक्ट यहाँ रखे, कोई है?
नहीं है। 101% यहाँ नहीं चाहिए ये प्रोजेक्ट को। बस हेलो, नहीं सर, आप कह रहे हैं कि वहाँ एकदम सेफ्टी है, तो क्यों वहाँ से निकाल के यहाँ लगा रहे हैं उसको? वहाँ सेफ्टी है, इतना काम से वहाँ सेफ्टी है, तो क्यों निकाल रहे हैं इतने पब्लिक के बीच में उसको? नहीं, आप लोग बोलते चर्च रहेगा, मस्जिद रहेगा, मंदिर तक वहाँ का लोग ही नहीं रहेगा, तो फिर चर्च और मंदिर क्या करेंगे सर? यहाँ उतना 30 परिवार वहाँ से निकलना पड़ेगा, तो वहाँ चर्च रहेगा, मंदिर रहेगा, मस्जिद लोग नहीं रहेगा, तो वो क्या काम का है? हेलो, मेरा नाम रीना है। हम लोग सरकार को कोई आइडिया देने के लिए यहाँ नहीं आए, इतने ही कहने के लिए आए हैं, जो आईओसी यहाँ बनाने का आपको योजना है वो यहाँ नहीं चाहिए। यही एक पब्लिक बोलने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या पब्लिक लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ चाहिए या चाहिए? सबका यही जवाब है, यही बोलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आईओसी यहाँ नहीं चाहिए। आप लोग कोई भी खाली जगह लेके जाइए, यहाँ नहीं चाहिए। बस एक ही बात हाँ और ना में खत्म कीजिए। ऐसे पूछो करो सामने पूछो, आंसर देगा, आया ना आंसर देगा बोला चलो। आप लोग अभी तक हम लोग का जवाब नहीं दिया। आप लोग क्यों हाइड्रो से यहाँ से चल रहे हैं? इसके बारे में लोग नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इंटरनल कंपनी का डिसीजन है, उसमें क्या फैक्टर कंसिडर किए गए हैं उसके बारे में तो नहीं है, इसलिए सवाल जवाब बाद में देगा। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया भाई, तो हर चीज का जवाब अभी देते ऐसा बोलेंगे ना, मतलब हो सकता है वो डिसीजन बहुत ऊपर लेवल का है, उसके बारे में क्यों किया है, क्या किया है, सारे फैक्ट आपको चाहिए तो वो प्रोवाइड करवा, ठीक है। मैडम हम लोग भोगटन पंचायत से आप लोग को चुन के यहाँ बैठाए हैं, तो आप लोग को जवाब बोलना है, हम लोग की तरफ से आप लोग बात करना है, तो आप लोग क्यों बैठे हैं, आप लोग क्या करने बैठे हैं सामने? जी सुनने के लिए नहीं, बोलने के लिए बताया आपको, सुनने के लिए सुन के नहीं बताया आपको। बोलिए, हम लोग की तरफ से आप लोग बोलिए।
अभी हमने बोले तो मैडम बोलेंगे, मैडम में क्या बोलने से नहीं होता, आप लोग लाए जाता है कि आप लोग चाहिए कि नहीं, ये बात कर पूछता है। मैडम देंगे भाई तो मैडम बताएंगे, मैडम आपको लेके लड़ेंगे। यहाँ आए हुए हमारे आईओसीएल के ऑफिसर, हमारे सोशल वेलफेयर के ऑफिसर और तमाम से आए हमारे रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी गाँव वासियों, जैसा कि आपने यहाँ पे बात हुआ है, ये पब्लिक हियरिंग से पहले मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे पंचायत में ये जो आपके सामने जो सर बैठे हैं, ये हमारे पास आए थे। आप लोग से जानकारी देने से पहले हमारे पास आए थे। हम प्रधान समिति जिला और हमारा अध्यक्ष जिला पर सौतनमान है, उनकी उपस्थिति में मीटिंग में बताया तो मिनट हमारे पास है, तो उसमें हमने उनको स्पेशली बोल दिया कि प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पे नहीं चाहते। ये हम लोग ने पहले ही बोल दिया कि हमारे यहाँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एंड डायवर्सिटी एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया और हमने इसको अपने पीआरए के थ्रू जो हम लोग वार्ड मेंबर से हमने इसको फिर भी, क्योंकि सिर्फ हमारा ओपिनियन लेके या हमारा राय लेके नहीं होगा, इसीलिए हमारे ग्राम सभा को पंचायत समिति से ग्राम सभा बुलाया गया था। आप लोग सब यहाँ पे आए थे, काफी लोग आए थे, उस वक्त से आप लोग ने हम लोग ने अपना राय लिया, आप लोगों ने भी अपना जो भी विचार करा था। उससे पहले अफेक्टेड फैमिली थे जिनका सर्वे नंबर पेपर पे पब्लिश हुआ था, सोशल वेलफेयर में टेलीग्राम में जब छपा था, तो उस वक्त उनको डर इतना लगेगा, तो अफेक्टेड फैमिली को जिसकी अलॉटमेंट लैंड है, क्योंकि अलॉटमेंट जिसका लैंड है उसका सर्वे नंबर दिया गया था पेपर में, और उनको जो देखने के बाद वो खुद हम लोगों को क्या पंचायत से अप्रोच करते कि हम लोग क्या करेंगे, तो उनका साथ उन्होंने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव दिया कि उन्होंने एक मत में बोला था कि हम लोग अपना जमीन नहीं देंगे और हम लोग ये प्रोजेक्ट को इधर में नहीं चाहते। ऑलरेडी एलपीजी प्लांट इधर है, तो भैया बगल में और एक चीज आएगा और धीरे धीरे एक्सपैंड होगा, हमारे लोगों के लिए सर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये तो हुई जो अलॉटमेंट है जिसका सर्वे नंबर आया। दूसरा सर्वे नंबर जिसका सर्वे नंबर नहीं है, लेकिन कई साल से बेचारे बैठे हुए हैं, एंक्रोचमेंट में बैठे हुए हैं, 30 साल 40 साल पुराने लोग हमारे बैठे, जिनके बच्चे उनके बच्चे के बच्चे जब उनका जनरेशन पर बढ़ रहा है, उनका कंसर्न है मैडम हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सारे बातों को लेकर ही हमने स्पेशल ग्राम सभा को बुलाया था, जिसमें हमारा पीआरआई और अपना गाँव वासी लोग थे, उसमें अलॉटमेंट वाले भी थे और जो इनडायरेक्टली बोले लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, उनको भी आए थे। जैसा अभी कहा कि चर्च नहीं जा रहा है, लेकिन चर्च जाने वाले लोग अफेक्ट हो रहे हैं, मस्जिद भी अफेक्ट हो रहा है, मस्जिद जाने वाले अफेक्ट हो रहे हैं, हमारे मंदिर भी अफेक्ट हो रहे हैं, मंदिर में जाने वाले जो डिवोटीज है उनको अफेक्ट हो रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हमारे क्षेत्र में जैसा आप लोग का, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि आज पब्लिक हियरिंग है, पब्लिक इसमें से आप लोग अपना ओपिनियन लेना है, आपका ओपिनियन हम लोग को पता है, आज आपके मुंह से वो सुन रहे हैं और वो बकायदा एक एक का नाम लिख के वो जो है अपना पॉइंट को नोट कर रहे हैं। हाँ, दुख का बात है कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पे हायर ऑफिसर्स आना चाहिए था। आज एक पब्लिक हियरिंग हो रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा मुद्दा पे, ये छोटा मुद्दा नहीं है, यहाँ पे सबके कई जन कर रातों को नींद उड़ गया था। मुझे हम लोगों को पता है कि हम लोगों को वार्ड मेंबर से लेके प्रधान लेके समिति लेके जिला, हम लोगों को डेली फोन आता था कि मैडम हम लोग जमीन जाएगा, हम लोग को यहाँ से हटाया जाएगा, क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, हमारे यहाँ के लोगों को लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, फ्यूचर में बहुत सारा परेशानी हो सकता है, हमारे टूरिज्म मार कर सकता है। तो ये इस तरह का बात आज आपके सामने यहाँ पे आप लोगों को सुनने के लिए ये ऑफिसर्स लोग आए हैं जो आईओसीएल से आए हुए हैं, वो आप लोगों का जो पॉइंट को नोट किया है। ऐसा बात नहीं जैसा भी भाई साहब ने कहा कि आप लोगों को इलेक्ट किया गया, आप लोग नहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी गलतफहमी है। हम लोग इसके लिए शुरू से हम लोग इसका जो है लेटर भी किया हुआ है, हमारे पंचायत के तरफ से चीफ सेक्रेटरी को लेटर किया है, डीसी को लेटर किया है, ऑलरेडी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम प्रशासन पे बार बार इन्फॉर्म, डीसी मैडम यहाँ पे विजिट पे आएगी, उनको भी हमने नॉलेज में डाला कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी जब हो रहा है इस पर क्या है, क्योंकि हमें समझ नहीं आया सोशल वेलफेयर इस पे कहाँ से आया है। हमने सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जो पल्लवी मैडम है उनसे पर्सनली जाके हम लोग मीट किया,
तो हम लोग सब जगह तब उन्होंने कहा नहीं, बकायदा इसके प्रोफेसर तहसीलदार है गोपाल कुमार, उनको बोला गया, उनको पता ही नहीं है कि नोटिस कब ये पेपर में आया। फिर मैंने खुद उनको व्हाट्सएप पे भेजा उनको कि क्या है और क्या मुद्दा क्या सेट हो रहा है। आज उनका रिप्रेजेंटेटिव शहर हमारे पटवारी 2 बार आ चुके, पिछले ग्राम सभा जब हुआ तो उसमें भी उन्हीं को भेजा गया, आज भी उनको भेजा गया। क्या तहसीलदार नहीं आ सकता था यहाँ पे? हाँ, अभी इनको सिर्फ कैमोफ्लेज में कौन सा एरिया लोकेट हुआ वो उनको पता है। उन्होंने कहा एक होपटॉन और एक फ्लोर पॉइंट लोकेट किया था, आइडेंटिफाई किया था, जबकि आईओसीएल क्या बोल रहे हैं कि और 5 एरिया लोकेट किया था, उसमें ये होपटॉन उनको उन्होंने सेलेक्ट किया। तो ये 5 से बाकी एरिया कौन सा है हम लोग को नहीं पता है, हम लोग को नहीं पता है। इसको बताने के लिए कम से कम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हायर ऑफिसर्स यहाँ में प्रेजेंट रहता तो उनको पूरा अंडमान निकोबार में और कहाँ पे आइडेंटिफाई क्या पता चलता। देखिए, आइडेंटिफाई करना ये प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है। मैं उनको आईएसएल को भी बताना चाहूंगी, ऑफिसर्स को बताना, प्रशासन को बताना चाहती हूँ कि देखिए जो भी कुछ होता है हमारे डेवलपमेंट के लिए होगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए ही होगा। हमारे यहाँ पे फ्यूल टर्मिनल बनेगा, जो भी एलपीजी का प्लांट होता है, तो ये सब हम लोग को जरूरत वाली चीजें, ये फ्यूचर में जरूरत है तो ये बनना है। लेकिन ये कंसर्न ये है कि जहाँ लोग बसे हैं, जहाँ पॉपुलेशन इसमें ज्यादा है, वो जगह छोड़कर आप लोग जहाँ पे लोग का प्रेजेंस कम है, जो ज्यादा लोग अफेक्ट नहीं हो रहे, ऐसा कोई आप लोकेशन ढूंढिए, आइडेंटिफाई करिए जहाँ से आपको भी अप्रोच होगा, इजी होगा और लोगों को भी असुविधा ना होगा। तो उस जगह आप लोग करिए, वो बेटर रहेगा सभी के लिए, यहाँ तक लोगों के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी, और हमारे लोगों जो कंसर्न है उनको भी जो दिल में डर है उसको दूर होगा। तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि हम लोग कोई प्रोजेक्ट का खिलाफ है, हम लोग कोई प्रोजेक्ट के खिलाफ में नहीं है, बनना चाहिए। लेकिन ये हमारा एरिया छोड़ के पॉपुलेशन के जहाँ पे लोग बसे, सिर्फ 5-6 अलॉटमेंट जो जमीन है उनका बात नहीं है। ये सिर्फ आपको पेपर में सिर्फ 4-5 दिन का मैप दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे कितना अगल बगल ये 2-3 किलोमीटर तक जो असर होगा, तो उससे कितना लोग असर करते हैं वो भी हम लोग को देखना होगा। तो यही है सर, आज हमारे बीच में जो भी आपने काफी देर से आप सुन रहे थे हमारा लोगों का बात, आपने इतना लोगों का जो है पब्लिक हियरिंग किया है, ये बात को आप हायर ऑफिसर्स को अपना बताइए कि ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ में बुलाया, लेकिन लोगों का ये सिर्फ एक मत में एक आवाज, कोई हमें एक जन नहीं बोला सर कि ये प्रोजेक्ट चाहिए इधर में। तो सब लोग का यही कंसर्न है कि यहाँ पे नहीं होना है, इसको और कोई ये प्रोजेक्ट को आप लोग शिफ्ट किया जाए कोई दूसरा आइसोलेटेड कोई जगह में जहाँ पे लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। धन्यवाद। अब हम उन लोगों से निवेदन करेंगे जिनका लैंड यहाँ पर है, उन लोगों की क्या राय है वो भी जानना चाहेंगे, ताकि सबका राय हमको डॉक्यूमेंट करने का अवसर मिले। अगर जो लोग का लैंड आइडेंटिफाइड है उन लोगों की क्या राय है, अगर वो स्वेच्छा से बोलना चाहे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। हम बस ये आग्रह कर रहे हैं कि अगर जिनकी भूमि आइडेंटिफाई हुई है वो यहाँ उपस्थित हैं, अगर वो कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो प्लीज बताइए। नमस्कार, हमारा सोशल हेल्पर से और हमारा सेक्रेटरी मैडम आईओसी से
और जो भी इधर ऑफिसर सभी को नमस्कार। और आज 9 साढ़े 9 बजे से सर इतना जो पब्लिक आया है इसके ऊपर आप थोड़ा दया करिए। सुबह से छोटा छोटा बच्चा लोग को लेके ये अम्मा 8 पेशेंट है सुबह से आके बैठी है। और ये जो जितना भी लोग अभी जो बोला है ये आप अच्छे से सुना है। आप यही रिपोर्ट दीजिए, सही रिपोर्ट दीजिए, किसी को मतलब इसमें आपत्ति ना हो। और जो भी है पहले बहुत लोग बोल दिया आईओसी से यहाँ हम लोग परेशान है। इसको भी आप ऐसा जगह लेके जाइए जहाँ लोग नहीं है, जहाँ लोग नहीं है। हम लोग इसका खिलाफ नहीं है, इसको नहीं बनना करके नहीं है। आपको तोरपेंड में जगह है, आपको कांटा जंगल में जगह है, आपको बहुत से रवनी जगह मिल जाएगा, आप कहीं भी बनाइए। आप जो है इसको ध्यान में रखते हुए भी आप बोला सही बात है, चर्च नहीं जाता है, चर्च जो बिल्डिंग है नहीं जा रहा है सर, चर्च का जो नीचे का जमीन जो लेवल जमीन जा रहा है। तो हम जो है बारूद ऊपर से जो है हम चर्च में जाना पड़ेगा। मस्जिद तो जाएगा नहीं, मस्जिद तो नहीं जाएगा, मस्जिद तो जाएगा नहीं, लेकिन नीचे पाइपलाइन है वो बारूद ऊपर से जो है हमको जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तो इसीलिए ये सब सोच के यहाँ फिशरमैन है सर, फिशरमैन को भी इफेक्ट होगा। फिशरमैन जो है समुद्र किनारे रहना है, उनका डूंगी सब जो है समुद्र में रहेगा। तो ये सबको देख के जो है आप ऐसा सोचिए, ऐसा जगह सेलेक्ट करिए। हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करता है कि ये जमीन जो है कब सेलेक्ट हुआ। ये जमीन सेलेक्ट होने का टाइम क्या पंचायत को मालूम था, क्या पीआरआई को किसी को मालूम था? तो इसीलिए ऐसा जगह जो है आप कृपा करके कोशिश करिए पब्लिक का बीच से हटा दीजिए। और दूसरा बात है सर, तो कुछ भाई लोग बोला कि पीआरआई लोग कुछ नहीं बोलता। आज जो है पब्लिक हियरिंग है, ये साथ जो है आप लोग जो भी बोलता सब नोट करता है। आप लोग अपना जो राय जो है जानने बनता था, इसीलिए जो है जो भी आदमी जितना आदमी आज बात कर रहा है उनका नाम का साथ जो है नोट करता है। और साथ जो है ऐसा कोई किसी को नुकसान नहीं करेगा, हमको जहां तक उम्मीद है। क्योंकि हम लोग साथ में हम था, अध्यक्ष था, हमारा मरियम मैडम था, रशीदा मैडम था, कुछ पीआरआई था। उस दिन भी आया, हम लोग से पूरा रिपोर्ट लिया, उसका कॉपी जो है हम लोग को भी दिया है। तो हम लोग जो बोला वही लिखा है। उसी दिन जाके पब्लिक से भी जिसका जमीन है उनसे भी जाके मिला है। सर ये सबका एक ही आवाज है कि यहाँ पर नहीं होना है। आप कोशिश करिए, दूसरा कोई जमीन को देखिए, दूसरा जगह बनाने को कोशिश करिए। हम लोग जो है इसका खिलाफ नहीं है। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, हमारे एरिया में आता, हमारा बच्चा लोग को ये मिलेगा, सब मिलेगा, सब बोलता है सर, कुछ मिलता नहीं है, सब दुखी हो गया। गैस हमारे उधर है, गैस नहीं मिलता, पवरा भी हमारे उधर में है, करंट हम लोग को नहीं मिलता, बाजार जाके आता है। पानीघाट डैम है सर, पानीघाट विदेश का टाइम का डैम है, विदेश टाइम से नाम ही है पानीघाट। यहाँ से जो है पोर्ट ब्लेयर पानी जाता था, आज हमारे पास पानी नहीं है। तो हाँ, लोग जो है दुखी से आपको बोलता सर, आपको कोई गुस्सा से नहीं बोलता है। आप ये मत सोचिए कि हमारा पोस्टोन का पब्लिक ऐसा कोई आपको गलत बात नहीं बोलेगा, और आप मत सोचिए। और पब्लिक का तरफ से, हमारा पीआरआई का तरफ से हमारा रिक्वेस्ट है कि दूसरा पब्लिक जहाँ नहीं है वहां पे रखने को कोशिश करें। थैंक यू। कोई और अपनी बात रखना चाहता है? एनीबडी? नहीं? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम आप लोगों की राय जानने आए थे और हम इससे बिल्कुल नहीं
इसको अदरवाइज लेंगे कि अगर आपने कोई नेगेटिव बात बोली है, कोई पॉजिटिव बात बोली है, सबको सहर्ष हमने इसमें नोट किया है। और जहां तक समाज कल्याण विभाग की बात है, विभाग का नाम ही समाज कल्याण है, तो वो आपके विरोध में कैसे बात कर सकता है? सरकार ने कुछ सोच समझ के ही समाज कल्याण विभाग को ये दायित्व दिया है। तो जब समाज कल्याण विभाग ही ये तय करेगा तो वो समाज के अगेंस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये सबके हित में जो होगा वही किया जाएगा। आपने अगर कोई बात हमसे कही है, चाहे खुश होकर के, मुस्कुरा करके, नाराज होकर के, वो सब सहर्ष हमने इसमें नोट किया है। और हमारा पूरा उद्देश्य ये है कि किसी को भी दिक्कत ना हो, किसी को भी नुकसान ना हो, क्योंकि ये इस समाज के लिए काम किया जा रहा है। अगर समाज ही नहीं चाहेगा या समाज को इससे डर लगेगा या भविष्य में कुछ इससे दिक्कत हो सकती है, तो उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि ये जो डर है वो कितना सार्थक है, कितना निरर्थक है, क्या और ऑप्शंस हैं जो सर्वसम्मति से किया जा सकता है। उन सब बातों पे चर्चा होगी। अभी ना हो रहा है, ना हाँ हो रहा है, क्योंकि ये तय करना हम लोगों का काम नहीं है, ना आप लोग का, ना हम लोग का। जो वास्तविक स्थिति है, मैडम लोगों से बात करके पंचायत से सब डिस्कशन हो गया है। आप लोगों की राय जाननी थी, आप लोगों की राय जान ली गई है। और जो भी नोट किया गया है आपके नाम के अगेंस्ट कि आपने क्या राय दिया है, उसकी एक कॉपी भी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि हमने नोट कुछ किया और हम लिख कुछ और देंगे। जो भी हमने नोट किया है ये पंचायत में अवेलेबल रहेगा, इसका कॉपी नाम के अगेंस्ट कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इनके सवाल का ये जवाब है। पब्लिक हियरिंग करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोगों की राय जान ली जाए। ठीक है, ये बिल्कुल अपने दिल में मत रखिएगा कि नहीं चाहे जो भी होगा जोर जबरदस्ती से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप लोग की राय जानने के लिए ये सभा बुलाई गई थी। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, ना आप लोग परेशान होइए, ना पंचायत वालों को परेशान करिए। जो भी होगा आप लोगों के संज्ञान में लाया जाएगा लिखित रूप से, और तब आप लोगों की राय से ही जो भी काम होगा आगे होगा। ठीक है, आज की मीटिंग के लिए जो सेक्रेटरी साहब आने वाले थे उनका अभी फोन आया था कि अभी मीटिंग चल रही है, अगर लोग रुकना चाहें तो रुक जाएं, हम आएंगे जरूर। लेकिन हम लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया कि सवेरे 9:30 बजे से सब लोग आए हुए हैं, हम लोगों ने सबकी राय ले ली है। अभी हम जा करके उनको अपना जो भी रिपोर्ट है वो वर्बल बता देंगे, मौखिक रूप से, बाद में लिखित भी बता देंगे। तो उनको सब बात बता दिया जाएगा, क्योंकि वो मीटिंग खत्म करके आते आते भी 1-1.5 घंटा और लग जाएगा। इतना देर हम किसी को रोकना नहीं चाहते हैं। आप लोग इतना देर तक यहाँ इंतजार किए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो भी रिपोर्ट बनाएंगे उसकी रिपोर्ट की कॉपी मैडम को यहाँ दे देंगे, आप लोग के पास उपलब्ध रहेगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे भी उपलब्ध हो जाएगा, आप वहां पर भी जा करके देख सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस क्या है वो मैडम को दे देंगे, आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं, रिपोर्ट की कॉपी यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद।